नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में नई वैकेंसी जारी हुई है जिसमें कि पशुधन प्रसार अधिकारी की ये पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पे कितने पद हैं वो आप लोग देख लें। 120 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन रहेगा। कौन कौन इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है वो भी देखेंगे। सिलेबस पर भी बात करेंगे और यहाँ पे ये जो वैकेंसी रहेगी, काफ़ी लोगों को जो है फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको 120 पोस्टें देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन देखें अच्छे से तो यहाँ पे आपको जो पोस्टें मिलेंगी वो सीधी भर्ती के लिए 108 ही पोस्टें मिलने वाली हैं। मतलब 108 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लेकिन जो आपका विभागीय भर्ती रहेगी उनके लिए 12 पोस्टें रिजर्व रहेंगी। जो विभाग के कर्मचारी उनके लिए 12 पोस्टें हैं, और जो सीधी भर्ती है जो कोई भी भर सकता है तो उनके लिए 108 पोस्टें रहेगी। मतलब जो ओपन पोस्टें हैं वो 108 रहने वाली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। काफ़ी लोगों को डाउट हो रहा था कि ये जो है विभागीय भर्ती क्या रहती है। तो देखिए, तो सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी लेवल 6 की, और यहाँ पे 35 से लेके 1,12,000 तक इसमें आपको सैलरी मिलेगी। और अभी 8वां पे कमीशन भी लगने वाला है, तो इसमें और भी जो है सैलरी आपको ये 1.5 लाख होते हुए मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपको अगर 8वां पे कमीशन लग जाता है तो 50,000 आपको स्टार्टिंग मिल जाएगी। अभी स्टार्टिंग में अगर इस हिसाब से चलें तो 35 से 40 के बीच में आपको सैलरी शुरुआती दौर में मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन देख लें तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन में जो है एक विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए, जीव विज्ञान, कृषि या फिर पशुपालन। तो देखिए, जहाँ तक है जीव विज्ञान हर कोई करता है, जेडबीसी आजकल हर कोई करता है। मतलब जैसे बीए कॉमन हो चुका है वैसे बीएससी भी कॉमन हो चुका है, तो जेडबीसी वगैरह हर कोई करता है। तो जीव विज्ञान जिसका भी है या फिर आपका एग्रीकल्चर है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से सिलेबस इसमें आपको मिलने वाला है और फॉर्म भरते समय क्या-क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि एक चीज़ है, काफ़ी लोगों को उसमें दिक्कत हो रही है, वो देख लेते हैं। कुछ नोट दिया है वो एक बार पढ़ लें, क्योंकि देखिए 2 साल तक आपको बिना पैसों के रहना पड़ेगा। क्योंकि हम जो है हर एक वीडियो में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट आपको समझाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन देखें पूरा। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि इसमें आपको जो है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पूर्व में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। तो 2 वर्ष तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके साथ ही जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपको वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे। मतलब आपको ट्रेनिंग पीरियड में कोई भी पैसा वगैरह नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये जो है केवल विभागीय कर्मचारियों के लिए रहेगा, जो विभाग के कर्मचारी हैं, जिनको कि 5 साल अगर सेवा पूरी कर ली है और जिनका कि जीव विज्ञान, कृषि विषय इंटरमीडिएट में रहा था। तो जो 12 पोस्टें हैं उनके लिए ये रहेगा, और जो 108 पोस्टें हैं उनके लिए ये रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया आपका किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज 21 से 42 है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 5 साल और जोड़ दें, अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल और जोड़ दें। तो ये क्वालिफिकेशन जो है इसमें दी गई है। अब सीधे देख लेते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया। यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कौन कौन सी पोस्टें आपकी क्वालिफिकेशन में मैच करती है, तो वो आपको टिक करनी है। अगर आपको शुरू से जानना है कैसे फॉर्म भरना है तो उसकी वीडियो हमने बनाई है, वो हमारे चैनल में जाके आप लोग देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो टिक करना है ये है आपका पशु धन प्रसार अधिकारी की पोस्ट। कोड नंबर आप देख सकते हैं 46646। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये आपने टिक करा, के नंबर की ये पोस्ट रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक चीज़ जो है दी जा रही है कि आपका जो है परमानेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं, 5 साल तक की आपने सर्विस करी है तो आप इसको यस करें, वरना नो करें। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो 12 पोस्ट मैंने आपको बताई, ये उनके लिए रहेगा। अगर आपने 12 जो है 5 साल की सेवा करी है तो यस करें, अगर नहीं करी है तो नो करें। ठीक है, तो ये विभागीय लोगों के लिए है जो 12 पोस्टें निकाली गई हैं। अब जो है इसमें क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल ऐड करनी है, इंटरमीडिएट ऐड करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन जो है ऐड करनी होगी। तो ग्रेजुएशन में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सब्जेक्ट आपको क्या चूज़ करने होंगे वो एक बार देख लें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट। तो इसमें आपको या तो एग्रीकल्चर आप चूज़ कर सकते हैं, या आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी ग्रुप मिलेगा, वो भी चूज़ कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। या फिर आपको बॉटनी में जूलॉजी दिखेगा, जूलॉजी आपका रहेगा, या फिर बॉटनी या बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री। तो मेन जो है आपका या तो जूलॉजी होनी चाहिए या एग्रीकल्चर होना चाहिए, इनमें से एक जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर लिया। इसके बाद अपनी मार्क्स वगैरह सारे लिखने के बाद परसेंटेज आ जाएगी, ऐड कर देना है क्वालिफिकेशन को। यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि 15 साल तक अगर आपने वेटनरी ड्रेसिंग की वो करी है तो आप यस करें, वरना नो करें। और ये ज़रूरी नहीं होते हैं, अपने हिसाब से आप नो कर सकते हैं। एनसीसी एनएसएस है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं होते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या ये कंपलसरी है, नहीं है। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ लेना है और आगे बढ़ जाना है और सबमिट के ऑप्शन में सबमिट कर देना है। ठीक है, तो सबमिट करेंगे, एक बार पूछेगा कि आपने सभी डाटा करेक्ट भरा है, ओके कर दें। तो ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको अपनी फोटोग्राफ को ऐड ऑन करना है और पेमेंट कर देनी। तो सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस रहेगा वो 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपको
मिलने वाले हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे किस टाइप के पूछे जाने हैं वो एक बार देख लें। सिलेबस क्या रहेगा, तो ये जो सिलेबस रहेगा सभी पोस्टों के लिए है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जितनी भी पोस्ट हैं आपकी, प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट है, रसायन विज्ञान की मशरूम पर्यवेक्षक की पोस्ट हो गई, आपका प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक आपका अलग अलग जो उद्यान विभाग हो गए, इसके साथ ही आपका जो पशुपालन विभाग है उसमें ये पोस्टें निकाली हैं। सभी में जो है सिमिलर सिलेबस रहेगा। तो पशुधन प्रसार अधिकारी की जो पोस्ट है इसका सिलेबस भी सेम रहेगा, मतलब जितनी भी ये पोस्ट आप देख रहे हैं सभी का एक ही सिलेबस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है टॉपिक आप देखें, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो पहला पार्ट आपको केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा और इसमें कोई अदर चीज़ें नहीं आएंगी, सिर्फ यही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप केमिस्ट्री देखें तो इसमें पूरी केमिस्ट्री आपको मिलेगी। तो मैं आपको लेवल भी बता दूंगा, लेवल किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। तो ये जो है आपके केमिस्ट्री का पूरा जो है डेटा मिलेगा। इसके बाद बायोलॉजी में आपको सारा जो है बायोलॉजी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। तो हिंदी इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग आप देखें, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भी जो है प्रश्न आएंगे, आप हिंदी में भी तैयारी कर सकते हैं। सेल डिवीजन जो है आपको सेल बायोलॉजी आपको दिखेगा, इसके साथ ही डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स के टॉपिक आपको मिलेंगे, फिजियोलॉजी के टॉपिक मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। तो ये सभी जो है आपका बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी की ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। इसके साथ ही जो है जूलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा और इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही एक नोट भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि करंट नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट इन द अबव यूनिट इज बीन इंक्लूडेड। मतलब ये है कि जैसे कोई केमिस्ट्री में कोई नोबेल पुरस्कार मिला है, कोई नई चीज़ की डिस्कवरी हुई है इसी से रिलेटेड, तो वो भी पूछा जा सकता है। आपका बायोलॉजी में हो सकता है या फिर केमिस्ट्री में हो सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर्स के तैयार करने होंगे कि केमिस्ट्री में कोई नया इवोल्यूशन हुआ है या कोई नई स्रोत हुआ है, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। तो मेन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस रहेगा वो किस तरीके से रहने वाला है, तो मेन आपको फोकस करना है केमिस्ट्री में, इसके साथ ही बायोलॉजी में। तो ये जो है दो मेन सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जिसमें से कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से मिलेंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलेंगे, और इसमें अदर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेन सिलेबस आपका रहेगा पार्ट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं सिलेबस फॉर पोस्ट जो आपका प्रयोगशाला सहायक हो गया और पशुधन प्रसार अधिकारी की ये पोस्ट रहेगी। तो अब हम बात करेंगे आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आप बेसिक लेवल से चलें। सबसे पहले आपको 9th से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उसके बाद 10th, उसके बाद 11th, देन 12th। तो ये जो है 4 क्लासेस की आपको NCERT बुक पकड़ के चलनी है और बेसिक से आपको जो है कवर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना जो है PG लेवल तक का भी इसमें पूछा जा सकता है कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 12th और ग्रेजुएशन लेवल के ही आपको मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। और जो क्वेश्चन रहेंगे MCQ रहेंगे, NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हॉट क्वेश्चन जो कहते हैं हाई थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। तो ये जो है आपका कंप्लीट हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। इसके साथ ही अगर आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इससे पहले ये वैकेंसी 2015 में आई थी, और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, तो वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो आप हमारे बैच से भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमारे बैच से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे और मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे, आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड, इसके साथ ही बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ये जो है मेन स्ट्रीम आपको देखनी है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। तो कोर्स की जो फीस है, मिनिमम फीस आपको देखने को मिलेगी 299 जो है इसकी फ़ीस रहेगी। आप हमें व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी किस तरीके से आपको कोर्स में इनरोल होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। मेन फोकस आपको केमिस्ट्री में करना है, बायोलॉजी तब भी आसान रहती है, लेकिन थोड़ा केमिस्ट्री में रटने का पार्ट रहता है, तो वो आपको पहले कंप्लीट करनी है, देन आपको बायोलॉजी को अपना टाइम देना है। तो इसका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कब होंगे यहाँ पे आप देख लें। एग्ज़ाम इसका जो है टेंटेटिव
20 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम रहेगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी रहेगी। तो इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो आप ज़रूर बताएं और हमारे बैच से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैच की जो फ़ीस है वो मिनिमम फ़ीस है 299 फीस रहेगी और जो इसमें स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे और लेक्चर वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगी अकॉर्डिंग टू जो है आपका ये टॉपिक्स। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।